एक कहानी सुन लो भाई, एक कहानी पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है आलसी गधा। गधे को तो तुम जानते ही होगे, है ना। बोझा ढोने के काम आता है और तरह तरह के काम आता है। तो एक शहर की एक गांव के व्यापारी के पास एक बड़ा आलसी गधा था। हालांकि वो व्यापारी को बहुत प्यारा था, क्योंकि वही उसके काम का सहारा था। तो इसलिए व्यापारी उसे बहुत प्यार करता था, उसे अच्छे अच्छे खाने को देता था। लेकिन गधे की आदत थी, वो आलसी था तो आलसी था। वो काम में, हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था, जिससे कि व्यापारी बड़ा दुखी रहता था। बच्चों, एक बार की बात है कि उसके गांव के पास के एक शहर में व्यापारी को मालूम चला कि वहां नमक की कमी है और नमक वहां पर अच्छे दाम से बिक रहा है। तो उसने किया क्या कि अपने पास की मंडी से नमक उठाया और गधे के ऊपर 5-6 बोरियां लाद दी। गधे के ऊपर 5-6 बोरियां लाद कर वो शहर की ओर चल निकला। शहर की ओर जाते समय रास्ते में एक छोटा सा पुल पड़ता था। पुल के नीचे एक पतली सी नदी थी। तो अब जब घर से वो निकला था तो गधे के ऊपर ज्यादा बोझा लग गया था, तो गधा उसका चलने में, वो वैसे भी आलसी था और चलने में वो नखरे दिखाने लगा। इधर उधर पैर फेंकता फेंकता वो जिस तरीके से चल रहा था, किसी तरीके से व्यापारी भी उसे सहारा दे देकर किसी तरीके से धक्का दे के चला रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था शहर तक सामान ले जाने का। अब वो जब नदी के ऊपर पहुंचा तो वहां पर गधे का अचानक पैर लड़खड़ा गया और वो नदी में गिर गया। नदी में गिरा, उसका सारा नमक की बोरी नदी में गिर गई। लेकिन गधा ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए व्यापारी ने जल्दी जल्दी पहले गधे को किसी तरह नदी के बाहर निकाला। अब वो जब बोरी निकालने लगा तो उस समय तक नदी के पानी के साथ साथ नमक घुल के काफी कुछ जा चुका था और नमक जो था वो कम हो गया था, उसमें से गीला हो गया था। तो उसने बोरी निकाली, चूंकि नमक काफी कुछ बह चुका था, इसलिए बोरी का वजन हल्का हो गया था। अब गधे के ऊपर जब उसने लादी तो गधे को बड़ा मजा आया कि अरे ये तो आधा वजन हो गया इसका। तो बड़ा खुश हुआ, उसके दिमाग में आ गया कि चलो ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। अगले दिन, फिर उस दिन जब वो व्यापारी शहर गया तो औने पौने दाम पर उसने नमक को बेचा और जो पैसा मिला उसे लेकर फिर घर आया। अगले दिन के लिए फिर उसने नमक की 5-6 बोरियां तैयार की। उसने सोचा कि चलो आज चल के कमाएंगे। लेकिन गधे को तो बदमाशी शुरू चुकी थी। उसने फिर वही काम किया। नदी के ऊपर जैसे ही पुल पर वो चढ़ा, लड़खड़ा कर फिर नदी में गिरा और फिर नमक के बोरी में से आधे से ज्यादा नमक बह गया। अब ये सिलसिला उसके दिमाग में आ गया था कि अब मुझे ऐसे ही करना है, इससे वजन कम हो जाएगा, मुझे बोझा कम ढोना पड़ेगा। तो रोज का रोज वो यही करने लगा। व्यापारी बेचारा बड़े परेशान था, क्योंकि उसे नमक का सही दाम नहीं मिल पा रहा था, उसे घाटा हो रहा था। उसने एक उपाय सोचा। एक दिन गधे के पीठ पर नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी लाद दी। तो रुई की बोरी तो हल्की होती है, तो गधा लेके चला। लेकिन कामचोर था, उसके दिमाग में था कि और हल्का इसको कर लेना है। तो वो नदी में जाकर उसी तरीके से फिर गिर गया। तो इस बार रुई तो पानी खाकर और भारी हो जाती है। व्यापारी ने उसे भी निकाला और रुई के गट्ठर को भी निकाला और फिर उसको गधे के ऊपर लाद दिया। अब तो गधे के बड़े ज्यादा वजन हो गया था उस रुई के बोरी का। तो बेचारा चलने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। अपने मन ही मन सोच रहा था कि अरे आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आज तो मैं उल्टा फंस गया हूँ। लेकिन खैर किसी तरीके से वो शहर को गए। वहां पर जाकर व्यापारी ने उस रुई को किसी भी दाम में बेच दिया और फिर वो वापस आए। अब गधे को लेकिन सबक तो मिल चुका था कि अब तो वो बेचारा समझ गया था कि अब व्यापारी ने मेरी चाल समझ ली है, तो इसलिए अब मुझे दंड मिल चुका है। तो अब वो सही अपनी जगह पर आ गया था। अगले दिन से व्यापारी नमक रोज ले जाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। उसने खूब मुनाफा कमाया। तो बच्चों, कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई और गधे को भी अपनी करनी का फल मिल गया। बच्चों, अपने मालिक से या अपने मम्मी पापा से
कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए, है ना। बहाना बनाने का कभी न कभी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि आपका स्कूल जाने का मन नहीं होता है और आप बहाना बनाते हैं कि पेट में दर्द है या मुझे बुखार आ गया है, बहुत से तरीके के बहाने बना लेते हैं। तब मम्मी क्या करती हैं आपको, चलो अच्छी बात है, घर में बिस्तर पर सो जाओ और उबले हुए खाने खाओ, काढ़ा पियो, कड़वी दवाई पियो। फिर आपको लगता है अरे रे 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 रे, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया बुद्धि लगा के, है ना। तो बहानेबाजी नहीं, अपने काम को खूब मेहनत से, ईमानदारी से कीजिए और अपने जीवन में खूब सफल होइए। तो आज की कहानी सिर्फ इतनी सी, फिर मिलते हैं, है ना, मिलेंगे, टाटा।